वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के इस लेक्चर में हम मेनली ये सीखेंगे कि अपना फेसबुक का एडवर्टाइजिंग अकाउंट कैसे सेटअप करना है। इसके अलावा हम मज़ीद देखेंगे कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट सेटअप किस तरह किया जाता है, अपना फेसबुक एडवर्टाइजिंग अकाउंट एक्सेस कैसे करना है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग अकाउंट नेविगेट कैसे करना है, अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर की परमिशंस को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर होता क्या है। बिजनेस मैनेजर एक ऐसा टूल है जो कि फेसबुक पेजेस और फेसबुक एड अकाउंट को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर यूज करने से आप अपने फेसबुक पेजेस और एड अकाउंट्स पे लोगों की परमिशंस और रोल्स मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली, एजेंसीज के साथ काम कर सकते हैं, यानी आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट किसी भी एजेंसी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो एजेंसी आपकी एड कैंपेन्स मैनेज कर सके। एक बिजनेस मैनेजर में आप मल्टीपल एड अकाउंट्स, पेजेस और पीपल को मैनेज कर सकते हैं। आइए फेसबुक बिजनेस मैनेजर में एडमिन और एम्प्लॉय के अवेलेबल रोल्स पे एक नज़र डालते हैं। एडमिन एम्प्लॉयज और पार्टनर्स ऐड या रिमूव कर सकता है, जबकि एम्प्लॉय को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। बिजनेस मैनेजर का एडमिन और एम्प्लॉय दोनों बिजनेस की सेटिंग्स देख सकते हैं, जबकि उन सेटिंग्स को चेंज सिर्फ एडमिन ही कर सकता है, एम्प्लॉय नहीं। एडमिन पेजेस, एड अकाउंट और दूसरे एसेट्स ऐड कर सकता है, जबकि एम्प्लॉय को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। एडमिन और एम्प्लॉय दोनों पेजेस, एड अकाउंट्स और दूसरे एसेट्स पे असाइन हो सकते हैं, यानी उनको मैनेज कर सकते हैं। एड अकाउंट्स के लिए बिजनेस मैनेजर में डिफरेंट सेट ऑफ रोल्स हैं जो कि बिजनेस मैनेजर के थ्रू मैनेज और एडिट हो सकते हैं। आइए एक नज़र इन रोल्स पे भी डालते हैं। बेसिकली 3 तरह के रोल्स एड अकाउंट्स में अवेलेबल हैं। फर्स्ट एडमिन, सेकंड एडवर्टाइजर, थर्ड एनालिस्ट। फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट की ज़रूरत होती है जो कि एटलीस्ट एक फेसबुक पेज मैनेज कर सकता हो, यानी उसमें एटलीस्ट एक फेसबुक पेज एडेड हो। बिजनेस मैनेजर में फेसबुक का पेज ऐड करने के लिए हम अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स पे जाएंगे। पीपल एंड एसेट्स के टैब के नीचे पेजेस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट, क्लेम अ पेज, यानी अगर कोई एग्जिस्टिंग पेज है तो उसे अपने बिजनेस मैनेजर में क्लेम कर लें। सेकंड, किसी और पेज को ऐड करना हो तो हम रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज सेलेक्ट करेंगे। थर्ड, या अगर कोई पेज नहीं है तो हम क्रिएट अ न्यू पेज सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली अपने बिजनेस मैनेजर में एडवर्टाइजिंग अकाउंट ऐड करने का तरीका कुछ ये है। अपनी बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स में जाएंगे, पीपल एंड एसेट्स टैब के नीचे ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, पेज के राइट साइड पे ऐड न्यू ऐड अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। जैसे पेज ऐड किया था उसी तरह हमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। क्लेम ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। अगर आप रिक्वेस्ट एक्सेस या क्लेम ऐड अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऐड अकाउंट आईडी देनी होगी। अब नजर डालते हैं कि अपने ऐड अकाउंट की रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन कैसे सेटअप करनी है। फेसबुक बगैर किसी वैलिड पेमेंट मेथड यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड डाले बगैर आपको ऐड कैंपेन्स पे स्पेंड नहीं करने देता। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि पेमेंट मेथड कैसे सेटअप करना है। सबसे पहले सेटिंग के टैब के नीचे अपने बिजनेस मैनेजर की ऐड अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले अपने अकाउंट का नेम देंगे। आप कोई भी नेम चूज कर सकते हैं। फिर करेंसी चूज करेंगे। आप जो करेंसी चूज करेंगे फेसबुक आपको उसी करेंसी में चार्ज करेगा। अपना एडवर्टाइजिंग पर्पस चूज करेंगे। अगर आप कोई एजेंसी हैं तो पहला ऑप्शन यानी यस आई एम बाइंग एज फॉर बिजनेस पर्पसेस चूज करें, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन चूज करें। अपना बिजनेस नेम और अपने बिजनेस का एड्रेस फिल आउट करें एंड यू आर डन। ये तो हो गई आपकी एड अकाउंट सेटिंग। अब देखते हैं कि अपने एड अकाउंट की बिलिंग इन्फॉर्मेशन कैसे सेटअप करनी है। ये करने के लिए हमें सेटिंग्स टैब के नीचे दिए हुए ऑप्शन
बिलिंग एंड पेमेंट मेथड्स पे जाना होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगी। फर्स्ट बिलिंग समरी, सेकंड पेमेंट मेथड्स, थर्ड अकाउंट पेंडिंग लिमिट। पेमेंट मेथड्स में हम ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट मेथड चूज करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन फिल आउट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फेसबुक आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस देता है जिनमें डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और पेपल पेमेंट्स शामिल हैं। यहाँ पे एक टिप ये है कि आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं और मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक सेकेंडरी पेमेंट मेथड भी ऐड करके रखना चाहिए, ताकि अगर आपका एक कार्ड एक्सपायर हो जाए तो आपका दूसरा कार्ड चार्ज हो सके और आपकी कैंपेन्स ना रुकें। पेमेंट ऑप्शंस एडिट करने के लिए आपको सेम पेज पे एडिट पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करना होगा। आप एक कार्ड को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी रख सकते हैं। आपकी बिलिंग हमेशा प्राइमरी कार्ड से होगी। अगर आपके प्राइमरी कार्ड की ट्रांजैक्शन किसी भी वजह से फेल होती है तो फेसबुक सेकेंडरी कार्ड पे चार्ज कर लेगा और आपकी कैंपेन स्टॉप नहीं होंगी। इधर नोट करने वाली बात यह है कि आप अपना प्राइमरी पेमेंट सोर्स डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपने प्राइमरी सोर्स डिलीट करना है तो आपको पहले कोई और कार्ड प्राइमरी सोर्स पे असाइन करना होगा और फिर जब आपका प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी में आ जाए तब आप वो कार्ड डिलीट कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि फेसबुक आपको कैसे और कब चार्ज करता है। यूजुअली फेसबुक 2 तरह का बिलिंग साइकिल देता है। फर्स्ट, हर मंथ के एंड पे। सेकंड, जब आप अपने बिलिंग थ्रेशहोल्ड पे पहुंच जाते हैं। बिलिंग थ्रेशहोल्ड से मुराद एक लिमिट होती है जो आप खुद सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि 10,000 खर्च होने पे फेसबुक मुझे चार्ज कर ले। ये 10,000 रुपये एक्चुअली मेरा बिलिंग थ्रेशहोल्ड कहलाएगा। जब आप अपनी पहली ऐड चलाएंगे तो ये थ्रेशहोल्ड काफ़ी कम होगा। यूजुअली ये स्टार्ट में $25 तक का होता है। जैसे जैसे आप फेसबुक पे स्पेंड करते जाते हैं, आपकी पेमेंट्स करेक्टली प्रोसेस होती जाती हैं, तो वैसे वैसे आपका बिलिंग थ्रेशहोल्ड बढ़ जाता है। इन थ्रेशहोल्ड्स का आपकी पेड कैंपेन्स पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इनका ताल्लुक बस चार्जिंग से होता है। ज़्यादा थ्रेशहोल्ड होने का मतलब है कि आपको कम से कम इनवॉइसेस के साथ डील करना पड़ेगा। अगर आप अपना थ्रेशहोल्ड चेंज करना चाहते हैं या बिलिंग में कोई इशू आता है तो आप फेसबुक सपोर्ट पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एड कैंपेन्स आपके मंथली बजट से एक्सीड ना करें तो आप अपने फेसबुक एड स्पेंड को कैप कर सकते हैं, यानी उसकी एक लिमिट सेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि अपने एड अकाउंट की स्पेंडिंग लिमिट कैसे सेटअप की जाती है। बिलिंग में सेट अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट पर क्लिक करें। अपनी स्पेंडिंग लिमिट बहुत लो सेट ना करें क्योंकि आपको इसे बार बार अपडेट करना पड़ेगा। जब जब आप अपने एड अकाउंट की लिमिट रीच करते हैं तो आपके सारे अकाउंट्स 15 मिनट्स के लिए पॉज हो जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि एक फेसबुक एड अकाउंट की लिमिट्स क्या होती हैं। फेसबुक एड अकाउंट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इस इंफॉर्मेशन से आपकी एड्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी इनकी इंफॉर्मेशन होना अच्छी बात है। फेसबुक पावर एडिटर की ये लिमिटेशंस हैं। एक यूज़र 25 अकाउंट्स तक मैनेज कर सकता है। एक ऐड अकाउंट में मैक्सिमम 25 यूजर्स ऐड किए जा सकते हैं। एक रेगुलर ऐड अकाउंट 5000 एड्स तक स्टोर कर सकता है जो कि डिलीट नहीं हुई होती। इसी तरह एक रेगुलर ऐड अकाउंट 1000 एड सेट स्टोर कर सकता है जो कि डिलीट नहीं हुए हों। हर एड सेट पे 50 एड्स तक चलाए जा सकते हैं। ये लिमिट सिर्फ नॉन डिलीटेड एड्स और कैंपेन्स पे अप्लाई होती हैं। जब आप इन लिमिट्स को रीच करते हैं तो आपको इनएक्टिव कैंपेन्स और उनकी एड्स डिलीट करने पड़ते हैं। एड अकाउंट्स हर चीज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या ईमेल पे सेंड करते हैं। आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशन सेटिंग्स भी सेटअप कर सकते हैं। फेसबुक नोटिफिकेशंस अपनी कैंपेन्स को मॉनिटर करने के लिए एक अच्छा फीचर है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कैंपेन्स मैनेज कर रहे हैं तो ये आपका मेल बॉक्स फ्लड भी कर सकता है। आप इन ईमेल नोटिफिकेशंस की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग एडिट करने के लिए अपने ऐड अकाउंट सेटिंग पेज पे जाएं। ये वही पेज है जहां आप अपने ऐड अकाउंट की इंफॉर्मेशन सेटअप करते हैं। लेफ़्ट मेन्यू में से नोटिफिकेशंस सेलेक्ट करें। अपने हिसाब से चेक बॉक्सेस टिक कर लें। अपनी नोटिफिकेशंस को इस तरह सेटअप करें
कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ईमेल पे आएँ और बाकी एज फेसबुक नोटिफिकेशंस आएँ, यानी आपके बिजनेस मैनेजर्स की नोटिफिकेशन में। आइए देखते हैं कि अपने ऐड अकाउंट्स के रोल्स कैसे ऐड करने हैं। अगर आप किसी न्यू यूज़र को अपने फेसबुक ऐड अकाउंट की एक्सेस देना चाहते हैं तो अपनी ऐड अकाउंट सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट रोल्स पे क्लिक करें, आपके पास ऐड करने की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आप ईमेल या फेसबुक यूज़र नेम के साथ अपने किसी भी टीम मेंबर को ऐड कर सकते हैं और उसकी परमिशंस भी सेट कर सकते हैं। Congratulations! आपका फेसबुक ऐड अकाउंट फाइनली रेडी है और आप अपनी पहली पेड कैंपेन बना सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि अपनी फेसबुक की पहली एडवर्टाइजिंग कैंपेन किस तरह सेटअप करनी है।